आपकी ही भविष्यवाणी थी कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे होंगे और महाराष्ट्र के सीएम के शपथ ग्रहण काल को लेकर आपकी ही भविष्यवाणी थी कि उद्धव ठाकरे जी का राजयोग दिसंबर 2020 में खत्म होगा और उनको सीएम पद छोड़ना होगा। महाराष्ट्र पर कोरोना की मार, पीड़ितों का आंकड़ा 12,60,000 पार, 33,900 को छोड़ना पड़ा संसार। फिर पालघर में 2 साधुओं एवं उनके ड्राइवर का भीड़ तंत्र द्वारा नरसंहार। तड़पती बिलखती भारत की फाइनेंशियल कैपिटल पर ड्रग माफिया की दोहरी मार। बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों पर ड्रग सेवन के कारण नाक पर लटकती तलवार। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने में नाकाम अगाड़ी गठबंधन। क्या बचा पाएगा महाराष्ट्र सरकार? क्या महाराष्ट्र में पुनः इलेक्शन के हैं आसार? क्या आवाम राष्ट्रपति शासन की लगाएगी गुहार? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई हैं। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। महाराष्ट्र में कोरोना की जो मार है, महाराष्ट्र के सीएम ने जो सीएम पद की शपथ ली थी 28/11/2019 को 6:43 शाम को, उस वक्त 9 के 9 ग्रह अष्टम, सप्तम, छठे और द्वितीय भाव में थे। 5 ग्रह अष्टम भाव में होना, अष्टम भाव को सबसे बड़ा मारक स्थान बोलते हैं। सप्तम भाव द्वितीय मारक है और द्वितीय भाव जो है तृतीय मारक कहलाता है। छठा भाव जो है वो दुश्मन का होता है। अगर 9 में से 7 ग्रह मारक स्थानों में है और 2 ग्रह दुश्मन भाव में है, तो इस चीज पे मैंने पहले ही विश्लेषण कर दिया था कि जो शपथ काल का जो चयन हुआ है वो मैलाफाइड इंटेंशन से हुआ। अब आप देखिएगा, इस टाइम कोरोना में जो कोरोना के कारण जो कैजुअलिटीज हुई हैं, महाराष्ट्र उसमें सबसे ऊपर है। इस टाइम भारत में कोरोना से सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई स्टेट है तो वो महाराष्ट्र है। डेथ रेट भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है और अभी तक कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 12 लाख क्रॉस कर चुकी है, जिसमें 34,000 जो हैं लोग जो जान गंवा चुके हैं। तो ये अष्टम भाव के 5 ग्रह, जिसमें सूर्य सप्तम भाव में था और अष्टम भाव में बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, शनि और केतु, 5 ग्रह अष्टम भाव में होने के कारण 9 में से मोर देन 60% ग्रह उस समय पर अष्टम भाव में थे, जिसके कारण महाराष्ट्र को कोरोना से सबसे ज़्यादा दुष्फल झेलने पड़े। देखिए, प्रथम मार्केश बृहस्पति अष्टम भाव में है, द्वितीय मार्केश बुध
छठे भाव में है और तृतीय मार्केश मंगल भी छठे भाव में द्वितीय मार्केश के साथ है। जैसा मैंने बताया था कि राहु और केतु उच्च के होने के कारण महाराष्ट्र के सीएम किसी भी बात पर झुकेंगे नहीं, लेकिन दिसंबर आते आते हालात ऐसे बन जाएंगे कि उनको क्विट करना पड़ेगा और दिसंबर से मार्च के बीच में महाराष्ट्र में पुनः इलेक्शन की संभावना है। कोरोना के मार के साथ साथ जो पालघर में घटना घटित हुई, जिसमें 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की वहाँ के भीड़ ने नरसंहार किया, उस पर जो महाराष्ट्र की सरकार ने कार्यवाही की, उससे देश का साधु समाज बिल्कुल असंतुष्ट है। भारत की आन बान शान और भगवा क्रांति का जनक महाराष्ट्र, जहां पर आप किसी भी समय जाएं, कोई भी त्योहार हो, आपको चारों तरफ भगवा नजर आएगा। उस राष्ट्र में साधुओं का नरसंहार जो हुआ है वो बड़ा अशोभनीय है और उस पर जो कार्यवाही की गई है वो उससे भी ज़्यादा अशोभनीय है। तीसरी घटना जो महाराष्ट्र में हुई है, भारत के युवा कलाकार, भारत के होनहार चहेते कलाकार की रहस्यमयी मौत की गुत्थी भी महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार नहीं सुलझा पाई। फिर मीडिया और महाराष्ट्र की आवाम, बिहार की आवाम, पूरे देश की आवाम की आवाज़ पर जब सीबीआई की इंक्वायरी हुई तो उसमें से बीच से जो निकल के आया वो था ड्रग माफिया। ये ड्रग माफिया आज या कल की नई बात नहीं है, ये पिछले 70 साल से चला आ रहा है। लेकिन ड्रग माफिया के कारण देश की नामचीन हस्तियां, जिन्हें हम स्टार, हीरो, हीरोइंस के नाम से मानते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, आज पोजीशन ये है कि उनके नाम पर आवाम जो है उनका नाम लेने से क्रोधित हो रही है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में जब मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, मैंने नेक्स्ट डे ही इस पर ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये मुख्यमंत्री पद की शपथ का जो समय है ये मैलाफाइड इंटेंशन से कैलकुलेट किया गया, जिससे अब जो समय सामने नज़र आ रहा है इसमें आवाम एक सुर में राष्ट्रपति शासन की मांग करेगी या उससे पहले ही स्थिति को भांपकर अगाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री क्विट कर सकते हैं और दिसंबर आते आते माहौल ऐसा बन जाएगा कि दिसंबर से मार्च के बीच में महाराष्ट्र में पुनः इलेक्शन होंगी। नमस्कार।